सभी को नमस्कार। सभी मित्रगणों का स्वागत है हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 5 में। तो इस सेमेस्टर में हमें DSC 15 पेपर हिंदी आलोचना को पढ़ना है, जिसमें आज हम इकाई 2 में रामचंद्र शुक्ल जी का काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था को पढ़ेंगे। परंतु उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हिंदी आलोचना में इस आलोचना शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जो आलोचना शब्द है, यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, आ और लोचना। आ में जिसका मतलब है चारों तरफ, और लोचना मतलब बारीकी से देखना। कोई भी कवि या कोई भी लेखक जिसने कहानी कविता लिखी है, तो उसमें उसका क्या मतलब आसपास की क्या क्या सारी चीज़ें हैं उसमें, उसे बारीकी से देखना, चारों ओर की चीज़ों को बारीकी से देखना आलोचना कहलाएगा। और जो सृजनात्मक विधाएं होती हैं, उन्हें देखने के लिए आलोचना की जाती है। आलोचना या सम आलोचना किसी वस्तु या विषय की ओर किसी भी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण और दोषों पर जो बात की जाती है, जो उसकी उपयुक्तता से विवेचन किया जाता है, उसी साहित्यिक विधा को आलोचना कहते हैं। इसके अंतर्गत हम अध्ययन, विश्लेषण और उन सभी चीज़ों का, उन सभी विधाओं का मूल्यांकन और उनका अर्थ निगमन की प्रक्रिया को शामिल करते हैं। हिंदी आलोचना की जो शुरुआत है वो आधुनिक काल से ही 19वीं सदी के भारतेंदु युग से मानी जाती है। अब हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की काव्य में लोक मंगल की जो साधना अवस्था है, इसके ऊपर वह क्या कहते हैं। हम इनका पूरा निबंध पढ़ेंगे और उसी हिसाब से इसकी पूरी समीक्षा को देखेंगे। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। आत्मबोध और जगत बोध के बीच ज्ञानियों ने गहरी खाई खोदी, पर हृदय ने कभी उसकी परवाह ना की। भावना दोनों को एक मानकर चलती रही। अब यहाँ पर जो 2 शब्द हैं, आत्मबोध और जगत बोध, तो इन शब्दों का अर्थ है कि आत्मबोध का जो अर्थ है उसका मतलब है कि स्वयं को जानना, जिसमें कि मनुष्य खुद को समझना, अपने आत्म मूल्य को महत्व देने और विभिन्न विशेषताओं से समृद्ध एक अद्वितीय पहचान बनाने की जो क्षमता होती है, उसे आत्मबोध कहते हैं। और इसी में अगर कोई भी मनुष्य अपना आत्मबोध करेगा तो सरल रूप से ही उसका जगत बोध भी होगा। तो अगर जगत बोध होगा तो अपना आत्मबोध तो होगा ही। इसमें शंकराचार्य ने संसार में ब्रह्मा को सत्य और जीव और ब्रह्मा को अलग नहीं माना है। उनका, शंकराचार्य जी का मानना है, जीव और जो ब्रह्मा है ये सत्य के साथ अलग नहीं है। यहाँ पर इस जगत के बीच जिस आनंद मंगल की विभूति का साक्षात्कार होता रहा, उसी दृश्य के स्वरूप की नित्य और चरम भावना द्वारा भक्तों के हृदय में भगवान के स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई। अब ये जो लोक मंगल है, लोक मंगल शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पे लोक वैसे तो पूरी दुनिया मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने लोक अर्थ माना है ऐसे व्यक्तियाँ, ऐसा समाज या जहाँ पर उसके साथ पूरी क्रूरता हो रही है, उसके भाव विहाव हो रहे हैं, और इसी को उन्होंने लोक माना है। और मंगल अर्थात कल्याण, तो ऐसी पूरी दुनिया, ऐसे समाज का कल्याण करना उन्होंने लोक मंगल शब्द दिया है। अब इसी में उसी दृश्य के स्वरूप की नित्य और चरम भावना द्वारा भक्तों के हृदय में भगवान के स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई। लोक में इसी स्वरूप को, मतलब जो भगवान के रूप की जो प्रतिष्ठा हुई उस समय, तो लोक में इसी स्वरूप को, प्रकाश को, किसी ने राम राज्य कहा और किसी ने आसमान की बादशाहत कहा। यद्यपि मूसाइयों और उनके अनुगामी ईसाइयों की धर्म पुस्तक में आदम को खुदा की प्रतिमूर्ति बताया गया, पर लोक के बीच नर में नारायण की दिव्य कला का सम्यक दर्शन
और उसके प्रति हृदय का पूर्ण निवेदन भारतीय भक्ति मार्ग में ही दिखाई पड़ा। यहाँ पर जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने यह विषय क्यों चुना कि जो ये विषय है काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, तो उनका मानना था कि असली जो काव्य हो वही काव्य है जिसमें प्रेम और करुणा दोनों हों, जहाँ पर सत्य के रूप में काव्य लिखा जाए, ना कि किसी उपभोग के लिए जिसमें समाज का कोई कल्याण ना हो। उन्होंने उसे काव्य नहीं माना या उसे सिद्धा अवस्था माना गया है। तो इसी में हम ये आगे और पढ़ेंगे। सत्य, चित्त और आनंद ब्रह्मा के 3 स्वरूपों में से काव्य और भक्ति मार्ग आनंद स्वरूप को लेकर चले। मतलब कि इनका मानना था कि जो सत्य, चित्त और आनंद है, ये ब्रह्मा के 3 उपासक हैं। इन तीनों ने भक्ति मार्ग को आनंद के रूप में माना। विचार करने पर लोक में इस आनंद की अभिव्यक्ति की 2 अवस्थाएं पाई जाएंगी, साधना अवस्था और सिद्धा अवस्था। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने अपना पूरा का पूरा बल साधना अवस्था की ओर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि साधना अवस्था ही है जो असली काव्य है, जो कि समाज को लेकर चलता है, समाज के कल्याण के लिए काव्य लिखता है, जिसमें करुणा और प्रेम दोनों निहित होते हैं। इसी में सिद्धा अवस्था को उन्होंने उपभोग का कारक माना कि जिसमें कोई भी काव्य लिखा कुछ समय के लिए व्यक्ति विशेष का ही उसमें आनंद आना, ना कि किसी तरह से समाज का कल्याण होना, तो उसे उन्होंने सिद्धा अवस्था माना। अभिव्यक्ति के क्षेत्र में ब्रह्मा के आनंद स्वरूप का सतत आभास नहीं रहता, उसका आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। इस जगत में ना तो सदा और सर्वत्र लहर रहाता वसंत विकास रहता है, ना सुख समृद्धि पूर्ण हास विलास। शिशिर के आतंक से सिमटी और झोंके झेलती वन स्थली की खिन्नता और हीनता के बीच से ही क्रमशः आनंद की अरुण आभा धुंधली धुंधली फूटती हुई अंत में वसंत की पूर्ण प्रफुल्लता और प्रचुरता के रूप में फैल जाती है। इसी प्रकार लोक की पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार के बीच दबी हुई आनंद की ज्योति भीषण शक्ति में परिणत होकर अपना मार्ग निकालती है और फिर लोक मंगल और लोक रंजन के रूप में अपना प्रकाश करती है। कुछ कवि और भक्त तो जिस प्रकार आनंद मंगल के सिद्ध या अविभूत स्वरूप को लेकर सुख, सौंदर्य, माधुर्य, सुषमा, विभूति, उल्लास, प्रेम, व्यापार इत्यादि उपभोग पक्ष को और आकर्षित होते हैं। इनका मानना था कि जो सुख, सौंदर्य है या माधुर्य गुण है, सुषमा है, विभूति, उल्लास, प्रेम, ये सभी जितनी भी चीज़ें उपभोग पक्ष की हैं, ये व्यक्ति विशेष के लिए है। उसी प्रकार आनंद मंगल की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर कि उनका मानना है जो समाज को लेकर काव्य लिखे जाते हैं या लोक मंगल के लिए काव्य लिखे जाते हैं, उसमें पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार या आदि के दमन में तत्पर शक्ति के संचरण में भी है। उत्साह, क्रोध, करुणा, भय, घृणा इत्यादि की गतिविधि में भी पूरी रमणीयता देखते हैं। वे जिस प्रकार प्रकाश को फैला हुआ देखकर मुग्ध होते हैं, उसी प्रकार फैलने के पूर्व उसका अंधकार को हटाना देखकर भी ये ही पूर्ण कवि हैं, क्योंकि जीवन की अनेक परिस्थितियों के भीतर ये सौंदर्य का साक्षात्कार करते हैं। साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को ग्रहण करने वाले कुछ ऐसे कवि भी होते हैं जिनका मन सिद्धा अवस्था या उपभोग पक्ष की ओर नहीं जाता, जैसे भूषण। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कवियों के नाम भी दिए, कुछ पाश्चात्य उदाहरण लिए उन्होंने और कुछ भारतीय उदाहरण लिए। इन पाश्चात्य और भारतीय कवियों के उदाहरण के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सिद्धा अवस्था को पूरी तरह से यहाँ पर अपने इस निबंध में आलोचना के रूप में समझाया। इनका मानना था कि जैसे भूषण कवि हैं, ये कवि सिद्धा अवस्था या उपभोग पक्ष की ओर मतलब सिद्धा अवस्था और उपभोग पक्ष की ओर नहीं जाता। जो भूषण कवि हैं, ये केवल साधना अवस्था के रूप में ही अपने काव्यों को लिखते हैं। इसी प्रकार कुछ कवि या भावुक आनंद के केवल सिद्ध रूप या उपभोग पक्ष में ही अपनी वृत्ति रमा सकते हैं।
उनका मन सदा सुख, सौंदर्य, माधुर्य, दीप्ति, उल्लास, प्रेम, क्रीड़ा इत्यादि के प्राचुर्य ही की भावना में लगता है। इसी प्रकार की भावना या कल्पना उन्हें कला क्षेत्र के भीतर समझ पड़ती है। उपर्युक्त दृष्टि से हम काव्यों के दो विभाग कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने का जो भी वो मानते हैं, उन्होंने काव्य को दो रूपों में बांटा। आनंद की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले, जो कि लोक मंगल के लिए लिखे जाते हैं, समाज के कल्याण के लिए लिखे जाते हैं, या प्रयत्न पक्ष। इसी तरह आनंद की सिद्धा अवस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले, जो सिर्फ प्रेम के मतलब कि ऐसे काव्यों को रचते हैं, ऐसे काव्यों को लिखते हैं जो व्यक्ति विशेष के लिए ही हैं, जो कुछ देर उस काव्य को पढ़ेंगे, उसकी सौंदर्य अनुभूति लेंगे और उसे भूल जाएंगे, जिसका समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी असर ना पड़े। यहाँ पे पाश्चात्य का उदाहरण देकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने डंटन, जो कि फिलोसफर थे, तो डंटन ने जिसे शक्ति काव्य कहा है, वह हमारे प्रथम प्रकार के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें लोक प्रवृत्ति को परिचालित करने वाला प्रभाव होता है, जो पाठकों या श्रोताओं के हृदय में भाव की स्थायी प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। पर डंटन ने शक्ति काव्य को भिन्न को जो कला काव्य कहा है, वह कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन मानकर। वास्तव में कला की दृष्टि दोनों प्रकार के काव्यों में अपेक्षित है। साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों में भी यदि कला में चूक हुई तो लोक गति को परिचालित करने वाला स्थायी प्रभाव न उत्पन्न हो सकेगा। यहीं तक नहीं, व्यंजित भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति या साधारणीकरण तक, जो रस की पूर्ण अनुभूति के लिए आवश्यक है, ना हो सकेगा। यदि कला का वही अर्थ लेना है जो काम शास्त्र की 64 कलाओं में है, अर्थात मनोरंजन या उपभोग मात्र का विधायक है, तो काव्य के संबंध में दूर ही से इस शब्द को नमस्कार करना चाहिए। कि उनका मानना था कि जो केवल मनोरंजन के लिए लिखा जाए काव्य, केवल कामशास्त्र की जो 64 कलाओं में विद्यमान है मनोरंजन या उपभोग, उसके लिए जो काव्य लिखा जाएगा, इस तरह के काव्यों को तो वह दूर से ही नमस्कार करते हैं। काव्य समीक्षा में फ़ारसियों की प्रधानता के कारण इस शब्द को इसी अर्थ में ग्रहण करने से यूरोप की काव्य दृष्टि इधर कितनी संकुचित हो गई, इसका निरूपण हम किसी अन्य प्रबंध में करेंगे। आनंद की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले कुछ उदाहरण, जैसे कि जो समाज के लिए मतलब प्रेम और करुणा के ऊपर लिखे गए जो काव्य हैं, यदि प्रेम है तो भावना आएगी, तो उस तरह के जो समाज को लेकर चलते हैं, उस तरह से काव्यों के उदाहरण रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपाल वध, किरातार्जुनीय। हिंदी में यदि बात करें तो रामचरितमानस, जो तुलसीदास के ये बहुत अनुगामी रहे हैं, तो हिंदी में रामचरितमानस, पद्मावत का उत्तरार्ध, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश इत्यादि प्रबंध काव्य, भूषण आदि कवियों के वीर रसात्मक मुक्तक तथा आल्हा आदि प्रचलित वीर गाथात्मक गीत, उर्दू के वीर रसात्मक मरसिए, यूरोपीय भाषाओं में इलियड, ओडेसी, पैराडाइज लास्ट, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम इत्यादि प्रबंध काव्य तथा पुराने बैलेट्स इन्होंने उदाहरण दिया। इसी तरह आनंद की सिद्धा अवस्था या उपभोग पक्ष की ओर जो काव्य हैं, उनके उदाहरण इन्होंने दिए। आर्य सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमर शतक, गीत गोविंद तथा श्रृंगार रस के फुटकल पद्य, हिंदी में सूरसागर, कृष्ण भक्त कवियों की पदावली, बिहारी सत्सई, रीतिकाल के कवियों के फुटकल श्रृंगारी पद, रास पंच अध्यायी, ऐसे वर्णनात्मक काव्य तथा आजकल की अधिकांश छायावादी कविताएं, फारसी उर्दू के शेर और गज़लें, अंग्रेजी की लिरिक्स कविताएं तथा कई प्रकार की वर्णनात्मक कविताएं, यह उन्होंने एक पूरी तरह से अपने
काव्य में लोक मंगल की जो साधना अवस्था इसकी समीक्षा की है। अब हमें पढ़ना है पूरा का पूरा आनंद की साधना अवस्था की। आनंद आता है काव्य में, लेकिन वह आनंद केवल मनुष्य मात्र या व्यक्ति मात्र नहीं रहेगा, वह पूरे समाज को लेकर पूरे समन्वय के साथ चलेगा। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्मा की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता। यहाँ पर ये ऐसे शब्द दे रहे हैं कि जिसमें पूरा का पूरा सामंजस्य स्थापित हो जाए, कि जो विरुद्धों का सामंजस्य करता है, मतलब भीषणता है तो सरसता भी होगी, कठोरता है तो कोमलता भी होगी, और प्रचंडता है तो मृदुलता मधुरता भी होगी। इस तरह से ये विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य मानते हैं, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। इस सामंजस्य का और कोई रूपों में भी दर्शन होता है। किसी कोट पतलून हैट वाले को यदि हम संस्कृत बोलते और पंडित वेशधारी को हम अंग्रेजी की प्रगल्भ विभिन्नता यानी अंग्रेजी भाषा में सुनते हैं, तो व्यक्तित्व का जो स्थायी रूप होता है उसमें चमत्कार दिखाई पड़ता है। उसकी तह में सामंजस्य का यही सौंदर्य समझना चाहिए। भीषणता और सरसता, कोमलता, कठोरता, कटुता के साथ मधुरता, प्रचंडता और मृदुता का सामंजस्य ही लोक धर्म का सौंदर्य है। आदि कवि वाल्मीकि की वाणी इसी सौंदर्य के उद्घाटन महोत्सव का दिव्य संगीत है। सौंदर्य का यह उद्घाटन असौंदर्य का आवरण हटाकर होता है। धर्म और मंगल की यह ज्योति अधर्म और अमंगल की घटा को फाड़ती हुई फटती है। इससे कवि हमारे सामने असौंदर्य, अमंगल, अत्याचार, क्लेश इत्यादि भी रखता है। रोष, हाहाकार और ध्वंस का दृश्य भी लाता है, पर सारे भाव, सारे रूप और सारे व्यापार भीतर भीतर आनंद काल के विकास में ही योग देते पाते जाते हैं। यदि किसी और उन्मुख ज्वलन रोष है तो उसके ओर सब और करुणा दृष्टि फैली दिखाई पड़ती है। यदि किसी और ध्वंस और हाहाकार है तो और सब और उसका सहगामी रक्षा और कल्याण है। व्यास ने भी अपने जय काव्य में अधर्म के पराभव और धर्म की जय का सौंदर्य प्रत्यक्ष किया था। वह व्यवस्था या वृत्ति जिससे लोक के मंगल का विधान होता है, अभ्युदय की सिद्धि होती है, धर्म है। अतः धर्म वृत्ति को हटाने में धर्म वृत्ति की तत्परता, चाहे वह उग्र और प्रचंड हो, चाहे कोमल और मधुर हो, भगवान की आनंद कला के विकास की ओर बढ़ती हुई गति है। यह गति यदि सफल हुई तो धर्म की जय कहलाती है। इस गति में भी सुंदरता है और इसकी सफलता में भी यह बात नहीं है कि अब यह गति सफल होती है तभी इसमें सुंदरता आती है। गति में सुंदरता रहती ही है आगे चलकर, चाहे यह सफल हो चाहे विफल। विफलता में भी एक निराला ही विषणन सौंदर्य होता है। तात्पर्य यह है गति आदि से अंत चाहे तक सुंदर होती है, अन्य चाहे सफलता के रूप में हो चाहे विफलता के। उपर्युक्त दोनों आर्ष कवियों ने पूर्णता के विचार से धर्म की गति का सौंदर्य दिखाते हुए उसका सफलता से पर्यवसान किया है। ऐसा उन्होंने उपदेशक की बुद्धि से नहीं किया है, धर्म की जय के बीच भगवान की मूर्ति के साक्षात्कार पर मुग्ध होकर किया है। यदि राम द्वारा रावण का वध तथा कृष्ण के सहाय द्वारा जरासंध और कौरवों का दमन ना हो सकता तो भी राम कृष्ण की गति विधि में पूरा सौंदर्य रहता, पर उनमें भगवान की पूर्ण कला का सौंदर्य दर्शन ना होता, क्योंकि भगवान शक्ति अमोघ्य है। आनंद कला के प्रकाश की ओर बढ़ती हुई गति की विफलता में भी सौंदर्य का दर्शन करने वाले अनेक कवि हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने पाश्चात्य कवियों का उदाहरण लिया है। अंग्रेजी कवि शैली संसार में फैले पाखंड, अन्याय और अत्याचार के दमन तथा मनुष्य के जो बीच सीधे सरल प्रेम भाव और सार्वभौम संसार का स्वप्न देखने वाले कवि थे।
उनके इस्लाम का विप्लव, जो अंग्रेजी में द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम है, उसमें उसके 12वें सर्ग में बुद्ध महाकाव्य में मनुष्य जाति के उद्धार के रथ नायक और नायिका, जो नायक लोन और नायिका सिंथेना के मंगल शक्ति के अपूर्व संजय की छटा दिखाकर तथा उनके द्वारा एक बाद दुर्दांत अत्याचार के पराभव में मनोरस आभास से अनुरंजित करके अंत में उस शक्ति की विफलता की विषादमयी छाया से लोक को फिर आवृत दिखाकर छोड़ दिया। जैसे ऊपर कह आए हैं, मंगल अमंगल के द्वंद्व में कवि लोक अंत में मंगल शक्ति की जो सफलता दिखा दिया करते हैं, उसमें सदा शिक्षावाद या अस्वाभाविकता की गंध समझकर नाक भौं सिकोड़ना ठीक नहीं है। अस्वाभाविकता तभी आएगी जब बीच का विधान ठीक न होगा, अर्थात जब प्रत्येक अवसर पर सत्य पात्र सफल और दुष्ट पात्र विफल या ध्वस्त दिखाए जाएंगे, पर सच्चे कवि ऐसा कभी नहीं करते। इस जगत में अधर्म प्रायः दुर्दमनीय शक्ति प्राप्त करता है, जिसके सामने धर्म की शक्ति बार बार उठकर व्यर्थ होती रहती है। कवि जहाँ मंगल शक्ति की सफलता दिखाता है, वहाँ कला की दृष्टि से सौंदर्य का प्रभाव डालने के लिए, धर्म शासक की हैसियत से डराने के लिए नहीं कि यदि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा फल पाओगे। कवि कर्म सौंदर्य के प्रभाव द्वारा प्रवृत्ति या निवृत्ति अंत प्रकृति में उत्पन्न करता है, उसका उपदेश नहीं देता। कवि सौंदर्य से प्रभावित रहता है और दूसरों को भी प्रभावित करना चाहता है। किसी रहस्यमयी प्रेरणा से उसकी कल्पना कई प्रकार के सौंदर्य का जो मेल आप से आप हो जाया करता है, उसे पाठक के सामने भी वह प्रायः रख देता है, जिस पर कुछ लोग कह सकते हैं कि मेल या संसार में बराबर देखा जाता है। मंगल शक्ति के अधिष्ठान राम और कृष्ण जैसे पराक्रमशाली और धीर हैं, वैसा ही उनका रूप माधुर्य और उनका शील भी लोकोत्तर है। लोक हृदय आकृति और गुण, सौंदर्य और सुशीलता एक ही अधिष्ठान में देखना चाहता है। इसी में यत्र कृतिस्तत्र गुणा वसन्ते सामुद्रिक की यह उक्ति लोकोक्ति के रूप में चल पड़ी। नैषध ने नल हंस से कहते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो भीतरी और बाहरी सौंदर्य, रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य के मेल की यह आदत धीरोदात्त आदि भेद निरूपण से बहुत पुरानी है और बिल्कुल छूट भी नहीं सकती। यह हृदय की एक भीतरी वासना की तुष्टि के हेतु कला की रहस्यमयी प्रेरणा है। 19वीं शताब्दी के कवि शैली जो राज शासन, धर्म शासन, समाज शासन आदि सब प्रकार की शासन व्यवस्था के घोर विरोधी थे, इस प्रेरणा से पीछे ना छुड़ा सके। उन्होंने भी प्रबंध काव्यों में रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य का ऐसा ही मेल किया है। उनके नायक या नायिका जिस प्रकार पीड़ा, अत्याचार आदि से मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए अपना प्राण तक उत्सर्ग करने वाले, घोर से घोर कष्ट और यंत्रणा से मुंह न मोड़ने वाले पराक्रमी, दयालु और धीर हैं, उसी प्रकार रूप माधुर्य संपन्न भी। आज भी किसी कवि से राम की शारीरिक सुंदरता कुंभकर्ण की कुरूपता राम को ना देते बनेगी। यहाँ पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यदि राम के किसी भी काव्य में यदि हम राम के शारीरिक सुंदरता को कुंभकर्ण से थोड़ी कम रखेंगे तो हम वहाँ पे कुंभकर्ण को ज़्यादा नहीं बना सकते, या हम कुंभकर्ण की सुंदरता ज़्यादा बनाएंगे तो वहाँ पे हम राम की सुंदरता या उनके वेश की सुंदरता कम नहीं दिखा सकते। माइकल मधुसूदन दत्त ने मेघनाद को अपने काव्य का रूप गुण संपन्न नायक बनाया, पर लक्ष्मण को वे कुरूप ना कर सके।
उन्होंने जो उलट-फेर किया वह कला या काव्य अनुभूति को किसी प्रकार की प्रेरणा से नहीं, बल्कि एक पुरानी धारणा तोड़ने की बहादुरी दिखाने के लिए, जिसका शौक किसी विदेशी नई शिक्षा के पहल प्रचलित होने पर प्रायः सब देशों में कुछ दिन रहा करता है। इसी प्रकार बंग भाषा के एक दूसरे कवि नवीन चंद्र ने अपने कुरुक्षेत्र नामक काव्य में कृष्ण का आदर्श ही बदल दिया। उसमें वे ब्राह्मणों के अत्याचार से पीड़ित जनता के उद्धार के लिए उठ खड़े हुए एक क्षत्रिय महात्मा के रूप में अंकित किए गए हैं। अपने समय में उठी हुई किसी खास हवा की झोंक में प्राचीन आर्ष काव्यों के पूर्णतया निर्दिष्ट स्वरूप वाले आदर्श पात्रों को एकदम कोई नया मनमाना रूप देना भारती के पवित्र मंदिर में व्यर्थ गड़बड़ मचाना है। शुद्ध मर्मानुभूति द्वारा प्रेरित कुशल कवि भी प्राचीन आख्यानों को बराबर लेते आए हैं और अब भी लेते हैं। वे उनके पात्रों में अपनी नवीन उद्भावना का, अपनी नई कल्पित बातों का बराबर आरोप करते हैं, पर वे बातें उन पात्रों के चिर प्रतिष्ठित आदर्शों के मेल में होती हैं। केवल अपने समय की परिस्थिति विशेष को लेकर जो भावनाएं उठती हैं, उनके आश्रय के लिए जबकि नए आख्यानों और नए पात्रों की उद्भावना स्वच्छंदता पूर्वक की जा सकती है, तब पुराने आदर्शों को विकृत या खंडित करने की क्या आवश्यकता है। कर्म सौंदर्य के जिस स्वरूप पर मुग्ध होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है और जिसका विधान कवि परंपरा बराबर करती चली आ रही है, उसके प्रति उपेक्षा प्रकट करने और कर्म सौंदर्य के दूसरे पक्ष में ही केवल प्रेम और भातृभाव में प्रदर्शन और आचरण में ही काव्य का उत्कर्ष मानने का जो एक नया फैशन टॉलस्टॉय के समय में चला है, वह एक देशीय है। दीन और असहाय जनता को निरंतर पीड़ा पहुंचाते चले जाने क्रूर अत्याइयों और उपदेश देने, उनसे दया की भिक्षा मांगने और प्रेम जताने तथा उनकी सेवा शुश्रूषा करने में ही कर्तव्य की सीमा नहीं मानी जा सकती। कर्म क्षेत्र का एकमात्र सौंदर्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य के शरीर के जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष हैं, वैसे ही उसके हृदय के भी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण दो पक्ष हैं और बराबर रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है। भावों की प्रक्रिया की समीक्षा से पता चलता है कि उदय से अस्त तक भाव मंडल का कुछ भाग तो आश्रय की चेतना के प्रकाश में रहता है और कुछ अंत संज्ञा के क्षेत्र में छिपा रहता है। संसारी भाव के संचरण काल में कभी कभी उनके स्थायी भाव कारण रूप में अंत संज्ञा के भीतर पड़ सकते हैं। रति भाव में संचारी होकर आई हुई अश्रिया या ईर्ष्या ही को लीजिए। जिस क्षण वह अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई होती है, उस क्षण में आश्रय को ही रति भाव की कोमल सत्ता का ज्ञान नहीं रहता। उस क्षण में उसके भीतर ईर्ष्या की तीक्ष्ण प्रतीति रहती है और बाहर ईर्ष्या के ही लक्षण दिखाई देते हैं। जिस प्रकार किसी आश्रय के भीतर कोई एक भाव स्थायी रहता है और अनेक भाव तथा अंतर्दशाएं उनके संचारी के रूप में आती हैं, उसी प्रकार किसी प्रबंध काव्य के प्रधान पात्र में कोई मूल प्रेरक भाव या बीज भाव रहता है। उसी प्रेरणा से घटना चक्र चलता है और अनेक भावों के स्फुरण के लिए जगह निकलती चलती है। इस बीज भाव को साहित्य ग्रंथों में निरूपित स्थायी भाव और अंगी भाव दोनों से भिन्न समझना चाहिए। बीज भाव द्वारा स्फुरित भावों को कोमल और मधुर, कठोर, तीक्ष्ण दोनों प्रकार के भाव रहते हैं। यदि बीज भाव की प्रकृति मंगल विधायिनी होती तो उसकी व्यापकता और निर्विशेषता के अनुसार सारे प्रेरित भाव तीक्ष्ण और कठोर होने पर भी सुंदर होते हैं। ऐसे बीज भाव की प्रतिष्ठा जिस पात्र में होती है, उसके सब भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति होती है, अर्थात
पाठक या श्रोता भी रस रूप में उन्हीं भावों का अनुभव करते हैं जिन भावों की वह व्यंजना करता है। ऐसे पात्र की गति में बाधा डालने वाले पात्रों के उग्र या तीक्ष्ण भावों के साथ पाठकों का वास्तव में तादात्म्य नहीं होता, चाहे वह व्यक्ति व्यंजना में रस या निष्पत्ति करने वाले तीनों अवयव वर्तमान हो। राम यदि रावण के प्रति क्रोध या घृणा की व्यंजना करेंगे तो पाठक या श्रोता का भी हृदय उस क्रोध या घृणा की अनुभूति में योग देगा। यहाँ पर ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वो 3 गुणों को दिखाते हैं, रजोगुण, तामस गुण एवं सतगुण। यह मानते हैं कि जो सतगुण है वही आनंद की साधनावस्था है जिसमें प्रेम और करुणा के भाव दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो तामस और रजोगुण है वह सभी करुणा, भय, डर इन सब से भरे रहते हैं, जैसे रावण। यहाँ पर वह शास्त्र स्थिति संपादन चाहे हो जाए पर उस व्यंजित भाव के साथ पाठक के भाव का तादात्म्य कभी ना होगा। पाठक केवल चरित्र दृष्टा मात्र रहेगा, उसको केवल मनोरंजन होगा, भाव में लीनता करने वाले प्रथम कोटि की रस अनुभूति उसको ना होगी। उस पर कहा गया है, किसी शुभ बीज भाव की प्रेरणा से प्रवर्तित तीक्ष्ण और उग्र भावों की सुंदरता की मात्रा उन बीज भाव की निर्विशेषता और व्यापकता के अनुसार होती है। जैसे ही यदि करुणा किसी व्यक्ति की विशेषता पर अवलंबित होगी कि पीड़ित व्यक्ति हमारा कुटुंबी मित्र आदि है, तो उस करुणा के द्वारा प्रवर्तित तीक्ष्ण या उग्र भाव में उनकी सुंदरता ना होगी, पर बीज रूप अंत संज्ञा में स्थित करुणा आदि इस डब की होगी कि इतने पुरावासी, इतने देशवासी या इतने मनुष्य पीड़ा पा रहे हैं, तो उसके द्वारा प्रवर्तित तीक्ष्ण या उग्र भावों का सौंदर्य उत्तरोत्तर अधिक रहेगा। यदि किसी काव्य में वर्णित 2 पात्रों में से एक तो अपने भाई को अत्याचार और पीड़ा से बचाने के लिए अग्रसर हो रहा है और दूसरा किसी बड़े भारी जन समूह की गति में बाधा डालने वाले के प्रति, तो दोनों के प्रदर्शित क्रोध के सौंदर्य के परिणाम में बहुत अंतर होगा। भावों की इन्हीं छानबीन करने पर मंगल का विधान करने वाले 2 भाव ठहरते हैं। जैसे कि हमने बताया कि सिद्धा अवस्था करुणा और प्रेम को लेकर चलती है, तो यहीं पर वह लिखते हैं कि भावों को इन्हीं सभी की छानबीन करने पर जो मंगल का विधान करने वाले जो कारक हैं वह करुणा और प्रेम। करुणा की गति रक्षा की ओर होती है और प्रेम की रंजन की ओर। लोक में प्रथम साध्य रक्षा है, रंजन का अवसर उसके पीछे आता है, अतः साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों का जो बीज भाव करुणा ही ठहरता है। इसी से शायद अपने 2 नाटकों में रामचरित को लेकर चलने वाले महाकवि ने करुणा को ही एकमात्र रस कह दिया। रामायण का बीज भाव करुणा है कि जिसका संकेत क्रोंच को मरने वाले निषाद के प्रति वाल्मीकि के मुंह से निकले वचन द्वारा आरंभ ही में मिलता है। उसके उपरांत भी बालकांड के 15वें सर्ग में इसका आभास ही दिया गया है, जहाँ देवताओं ने ब्रह्मा से रावण पीड़ित लोक की दारुण दशा का निवेदन किया। उक्त आदि काव्य के भीतर लोक मंगल की शक्ति में उदय का आभास ताड़का और मारीच के दमन के प्रसंग में ही मिल जाता है। पंचवटी से वह शक्ति जोर पकड़ती दिखाई देती है। सीता हरण होने पर उसके आत्म गौरव और दाम्पत्य प्रेम की प्रेरणा का भी योग हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि इस आत्म गौरव और दाम्पत्य प्रेम की प्रेरणा बीच से प्रकट होकर उस विराट मंगल उन्मुखी गति में समन्वित हो जाती है। यदि राक्षस राज पर चढ़ाई करने का मूल कारण केवल आत्म गौरव या दाम्पत्य प्रेम होता, तो राम के कालग्नि सदृश क्रोध में काव्य का वह लोकोत्तर सौंदर्य न होता। लोक के प्रति करुणा जब सफल हो जाती है, लोक जब पीड़ा और विघ्न बाधा से मुक्त हो जाता है, तब राम राज्य में जाकर लोक के प्रति प्रेम प्रवर्तन का, प्रजा के रंजन का, उसके अधिकाधिक सुख के विधान का अवकाश मिलता है। जो कुछ ऊपर कहा गया
है उससे यह स्पष्ट है कि काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही नहीं माना जा सकता, जैसा कि टॉल्स्टॉय के अनुयायी या कुछ कालवादी कहते हैं। क्रोध आदि उग्र और प्रचंड भाव के विधान में भी यदि उनकी तह में करुणा भाव व्यक्त रूप में स्थित हो तो पूर्ण सौंदर्य का साक्षात्कार होता है। स्वतंत्रता के उन्मत्त उपासक घोर परिवर्तनवादी शैली के महाकाव्य द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम के नायक नायिका अत्याचारियों के पास जाकर उपदेश देने वाले, गिड़गिड़ाने वाले, अपनी साधुता, सहनशीलता और शांत वृत्ति का चमत्कार पूर्ण प्रदर्शन करने वाले नहीं हैं। उत्साह की उमंग में प्रचंड वेग से युद्ध क्षेत्र में बढ़ने वाले पाखंड, लोक पीड़ा और अत्याचार देख पुनीत क्रोध से सात्विक तेज से तमतमाने वाले भाव या स्वार्थवश आत्याइयों की सेवा स्वीकार करने वाले के प्रति उपेक्षा प्रकट करने वाले शैली ने भी काव्य कला का मूल तत्व प्रेम भाव ही माना था, पर अपने को सुख सौंदर्य में माधुर्य भाव तक ही बुद्ध न रखकर प्रेम प्रबंध में भी अच्छी तरह घुसकर भावों की अनेक रूपता का विन्यास किया। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने किसी भी काव्य या जो भी उन्होंने रचा वो अपने बुद्धि को साथ में लेकर चलते हैं कि यदि बुद्धि होगी, वो कहते हैं कि जहाँ पे बुद्धि जाएगी वहाँ पे हृदय तो जाएगा ही, लेकिन वो अपना बुद्धि को ही उच्चतम कोटि में रखते हैं। स्थिर सौंदर्य और गयात्मक सौंदर्य उपभोग पक्ष और प्रयत्न पक्ष दोनों में पाए जाते हैं। टॉल्स्टॉय के मनुष्य में भातृ प्रेम संचार को ही एकमात्र काव्य तत्व कहने का बहुत कुछ कारण सांप्रदायिक था। इसी प्रकार कलावादियों ने केवल कोमल और मधुर की लीक पकड़ना मनोरंजन मात्र की हल्की रुचि और दृष्टि की परिमिति के कारण समझना चाहिए। टॉल्स्टॉय के अनुयायी प्रयत्न पक्ष को लेते अवश्य हैं, केवल पीड़ितों की सेवा शुश्रूषा की दौड़ धूप अत्यायों पर प्रभाव डालने के लिए। साधुता के लोकोत्तर प्रदर्शन, त्याग, कष्ट, सहिष्णुता इत्यादि में ही उसका सौंदर्य स्वीकार करते हैं। साधुता की इस मृदुल गति को वे आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, पर भारतीय दृष्टि से हम इसे भी प्राकृतिक शक्ति ही मानते हैं। मनुष्य की अंत प्रकृति की सात्विक विभूति मानते हैं। विदेशी अर्थ में इस आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग हमारी देश भाषाओं में भी प्रचार पा रहा है। अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। पूर्ण प्रभविष्णुता के लिए काव्य में हम भी सत्व गुण की सत्ता आवश्यक मानते हैं। जो उन्होंने कहा कि सत्व गुण, रजोगुण और तामस गुण, जो सत्व गुण है वही आनंद की लोक मंगल में साधनावस्था का गुण है, लेकिन जो रजोगुण तामस गुण है वह उपभोग के साधन की ओर जाता है, वह सिद्धावस्था के रूप में देखते हैं। दूसरे भाव की तह में अर्थात अंत संज्ञा में स्थित अव्यक्त बीज रूप में भी और प्रकाश रूप में भी हम पहले कह आए हैं कि लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो भाव हैं, करुणा और प्रेम। यह भी दिखाए हैं कि क्रोध, युद्ध, उत्साह आदि प्रचंड और उग्र वृत्तियों की तह में यदि इन दोनों में से कोई भाव बीज रूप में स्थित होगा तभी सच्चा साधारणीकरण और पूर्ण सौंदर्य का प्रकाश होगा। उच्च दशा का प्रेम और कल्याण दोनों सत्य गुण प्रधान है। त्रिगुणों में सत्व गुण सबसे ऊपर है, यहाँ तक कि उसकी ऊपरी सीमा नित्य पारमार्थिक सत्ता के पास तक व्यक्त और अव्यक्त की संधि तक जा पहुँचती है। इसी से शायद वल्लभाचार्य जी ने सच्चिदानंद के सत्य स्वरूप का प्रकाश करने वाली शक्ति की संधिनी कहा है। व्यवहार में सत्य शब्द के दो अर्थ लिए जाते हैं, जो वास्तव में हो तथा अच्छा या शुभ, जबकि अव्यक्त अवस्था में छूटी हुई प्रकृति के व्यक्त स्वरूप जगत में आदि से अंत तक सत्व, रजस और तमस तीनों गुण रहेंगे।
तब समष्टि रूप में लोक के बीच मंगल का विधान करने वाली ब्रह्मा की आनंद कला के प्रकाश की यही पद्धति हो सकती है कि तमोगुण और रजोगुण दोनों सत्व गुण के अधीन होकर उसके इशारे पर काम करें। इस दशा में किसी और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करने पर भी समष्टि रूप में सब और सत्व गुण के लक्षण की ही पूर्ति करेंगे। सत्व गुण के इस शासन में कठोरता, उग्रता, प्रचंडता सात्विक तेज के रूप में भसित होगी। इसी के अवतार रूप में हमारे यहाँ भगवान की मूर्ति और तो वज्रादपि कठोर और दूसरी ओर कुसुमदापि मृदु रखी गई है। इसी तरह यह हमारा काव्य में लोकमंगल की भावना पूर्ण रूप से समाप्त होता है। लोकमंगल की साधनावस्था पूरी तरह से समाप्त होता है। और इस काव्य में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं निबंध में आलोचना की है, इसमें वह शिव को ही सत्य मानते हैं। वह कहते हैं सत्य शिवम ही सुंदरम, सत्य शिवम सुंदरम। इसी तरह दूसरी इकाई का एक टॉपिक हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी में का काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था पूर्ण रूप से समाप्त होता है। और यदि आपको इसी तरह से अन्य निबंधों, अन्य जो भी इस पाठ्यक्रम में नाटक और निबंध लगे हुए हैं, उनको यदि पूरी रूप से जानना है तो हमारे चैनल भुवनेश्वंश विविध एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। धन्यवाद।